अंग्रेजी सीखने की कोशिश तो हम सब करते हैं, लेकिन अक्सर एक जगह आकर हिम्मत जवाब दे जाती है। आज हम इसी रुकावट को तोड़ने और रवानी से अंग्रेजी बोलने का एक नया और बहुत ही अमली तरीका समझेंगे। चलें शुरू करते हैं। ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में आता है, जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो जहन एकदम खाली क्यों हो जाता है। मतलब अल्फाज भी पता होते हैं, जुमले भी आते हैं, लेकिन जुबान है कि साथ ही नहीं देती। ये एक बहुत आम मसला है और इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। और वजह ये रही आपके सामने। हमारी पूरी जिंदगी तर्जुमे में ही गुजर गई है। असल मसला यह है कि हम अंग्रेजी बोल ही नहीं रहे होते, हम अपनी मादरी ज़बान में सोचे गए जुमलों का तर्जुमा कर रहे होते हैं। और यही सुस्त और मुश्किल अमल हमारी रवानी के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? आज के इस तज्जिये में हम सबसे पहले इसी ट्रांसलेशन ट्रैप को समझेंगे, फिर इससे निकलने का एक बिल्कुल नया 2 हिस्सों पर मुश्तमिल तरीका सीखेंगे। हम देखेंगे कि रोज़मर्रा हालात में तैयार जुमले कैसे इस्तेमाल किए जाएं, बुनियादी जुमलों की मशक कैसे करनी है, और आखिर में रवानी की तरफ सफ़र के लिए रोज़ाना का लाहा अमल क्या होना चाहिए। तो आइए पहले कदम से शुरू करते हैं, दी इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्रैप। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़ुबान में सोचकर अंग्रेज़ी बोलना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रेस में भागते हुए किसी ने पैरों में बेड़ियां डाल दी हों। ये स्लाइड इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़ह कर देती है। पुराना तरीका यानी ट्रांसलेशन का जाल 3 कदमों पर चलता है। पहले अपनी ज़ुबान में ख्याल सोचना, फिर उसे जहन में तर्जमा करना और आखिर में बोलना। इसके मुकाबले में रवानी क्या है? बराए रास्त अंग्रेज़ी में सोचना और बोलना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बिना सोचे समझे थैंक यू या सॉरी कह देते हैं। हमारा हदफ हर जुमले को इसी तरह खुदकार बनाना है। तो इस जाल से निकलने का हल क्या है? हल है एक नया तरीका जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये तरीका फौरी कामयाबी और गहरी मश्क में एक ज़बरदस्त तवाज़न पैदा करता है और सीधा तर्जमे की आदत पर वार करता है। इस तरीके को हम एक 50-50 अप्रोच कह सकते हैं। 50% तवज्जो उन जुमलों पर है जो फ़ौरन बोलने का एतमाद देते हैं, और बाकी 50% दिमाग को अंग्रेज़ी में सोचने की ट्रेनिंग देने पर है। और ये दोनों हिस्से एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। तो चलें तरीके के पहले हिस्से पर बात करते हैं, हालात के मुताबिक जुमलों का इस्तेमाल। इसका मकसद बहुत सीधा है, रोज़मर्रा की गुफ्तगू के लिए तैयार शुदा जुमले दे दिए जाएं ताकि एतमाद फ़ौरन बहाल हो जाए। ज़रा तसव्वुर करें, आप किसी से मिलते हैं, अपना तारुफ करवाते हैं, किसी दुकान पर चीज़ की कीमत पूछते हैं या किसी दोस्त को चाय की पेशकश करते हैं। इन तमाम हालात के लिए अगर मखसूस जुमले याद हों तो हर बार तर्जमा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कुछ बुनियादी लेकिन इंतहाई ताकतवर जुमले हैं, जैसे हाउ हैव यू बिन, कैन आई हैव अ कॉफ़ी या वुड यू लाइक सम हेल्प। इनको याद करने का मतलब है कि आप बग़ैर रुके, बग़ैर तर्जुमा किए गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं, और यही एतमाद बढ़ाने का सबसे तेज़ तरीका है। अच्छा, तो फौरी एतमाद तो मिल गया, लेकिन लंबे अरसे का क्या? इसके लिए है दूसरा और ज़्यादा गहरा हिस्सा, बुनियादी जुमलों की मश्क। ये हिस्सा सिर्फ रटे रटाए जुमले नहीं, बल्कि खुद से नए जुमले बनाने के काबिल बनाता है। ये समझें कि दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलने वाली बात है। तो ये बुनियादी जुमलों की मश्क आखिर है क्या? बहुत आसान। इसका मतलब है कि एक जुमले को लेकर उसकी तीनों शक्लों यानी मुस्बत, मनफी और सवालिया में इतनी तेज़ी से दोहराया जाए कि वो ज़बान पर चढ़ जाए। ये दिमाग के लिए एक ऐसी वर्जिश है जो इसे तर्जुमे के बगैर सोचना सिखाती है। मिसाल के तौर पर इज़, एम, आर वाले जुमलों को ले लें। मश्क कुछ यूं होगी, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, इज़ ही अ डॉक्टर। इसी को बार बार तेज़ी से और मुख्तलिफ प्रोनाउंस के साथ दोहराने से ये साख्त जहन में बिल्कुल पक्की हो जाती है। और बिल्कुल यही तकनीक मिल्कियत जाहिर करने वाले जुमलों यानी हैज़ और हैव के साथ भी काम करती है। दे हैव अ प्लान, दे डोंट हैव अ प्लान, डू दे हैव अ प्लान। इन मशकों से अंग्रेज़ी के बुनियादी ढांचे पर गिरफ्त मजबूत हो जाती है। तो अब जब हमने तरीका समझ लिया है, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, रवानी का रास्ता इन 5 रोज़ाना की आदतों से होकर गुजरता है। याद रखें, कामयाबी का सारा दारोमदार मुस्तकिल मिजाजी पर है। तो ये रहा रोज़ाना का एक्शन प्लान। अपनी मौजूदा काबिलियत जांचने के लिए एक टेस्ट दें। सोशल मीडिया पर 5 अंग्रेज़ी चैनल्स फॉलो करें ताकि ज़बान माहौल में शामिल हो। अपने बारे में 10 लाइनें लिखने की कोशिश करें। अपनी आवाज़ में एक वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि अपनी गलतियों को खुद सुना जा सके, और रोज़ एक मजमून पढ़कर 5 नए अल्फाज सीखें। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन सब कामों के लिए रोज़ाना सिर्फ 1 से 1.5 घंटा दरकार है,
یہ ایک چھوٹی سی سرمایہ کاری ہے جس کا نتیجہ ایک ایسی مہارت کی صورت میں نکلے گا جو زندگی بھر کام آئے گی۔ اور آخر میں ایک سوال پر غور کیجیے، کیا روانی زیادہ الفاظ جاننے کا نام ہے یا کم سوچنے کا؟ یہ طریقہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصل روانی تب آتی ہے جب ہم ترجمے کے عمل کو ختم کر کے براہ راست انگریزی میں سوچنا، محسوس کرنا اور بولنا شروع کر دیتے ہیں۔